हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड 4 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे समझ में आए, जिसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानना होगा। इसका डिस्कशन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया हुआ था। चलिए इसको एक बार हम लोग यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। आपके पास 3 आइडेंटिटीज मेन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। इससे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। आपको उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको बनाना आना चाहिए कि वो कैसे बनते हैं। देखिए आपके पास पहला फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से हम लोग कितने फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला ये है कि हम लोग कॉस स्क्वायर को इधर भेज दें राइट हैंड साइड पे, तो आपका पहला आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेकंड हम लोग और बना सकते हैं। हम लोग इस बार साइन स्क्वायर को भेज दें तो हमारे पास एक फॉर्मूला और तैयार हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में आएगा, हम लोग वहां कॉस स्क्वायर डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं। आप लोग इससे चाहे एक और बना सकते हैं। आप जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसका स्क्वायर उधर भेज दीजिए, हो जाएगा साइन थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ये भी हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी थी, लेकिन इससे हम लोगों ने 4 फॉर्मूले और बना लिए। ऐसे ही हम लोग सेकंड और थर्ड से बना सकते हैं। चलिए सेकंड देखिए क्या बन जाएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है वो ये है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आपका यही है, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इसमें ये याद करना है। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको इस क्वेश्चन में साइन ए का एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो कि किसके टर्म में होगा, कॉट ए के टर्म में होगा। ऐसे ही आपको सेक ए और टेन ए का फॉर्मूला बनाना है जिसमें कॉट ए आ रहा होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी आपने इसके जस्ट पहले पढ़ा हुआ है कि आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर है। अभी आपको मैंने समझाया था कि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल कॉसेक स्क्वायर है। हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज क्यों कर रहे हैं, आपको वो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है जहां पे इस तरह के टर्म आते हो। जैसे आप इस कॉसेक ए से आप आराम से साइन ए बना सकते हैं। देखिए कॉट आपका आ ही रहा है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें कॉसेक ए को कन्वर्ट करना है साइन ए में। तो वो हो जाएगा कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम लोग साइन जो स्क्वायर ए है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए आपका क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हमको सिर्फ साइन ए निकालना था, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो इसका हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इक्वल स्क्वायर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम लोग और सिंपल करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन ए इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपका रिक्वायर्ड जो है आंसर हो जाएगा साइन ए का इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में। आइए इसका हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें सेक ए को कॉट ए के टर्म में दिखाना है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। देखिए हम लोग वही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसमें वो आपका वो टर्म्स आता हो, जिससे हमें सेक ए निकालना था कॉट ए के टर्म में। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें सेक आता हो। तो हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें आपको चेंज क्या करना है, आपको टेन को कन्वर्ट करना है कॉट में, आपका काम बन जाएगा। चलिए करते हैं। हम जानते हैं टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए।
तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए इधर। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। जो आपका सेक स्क्वायर है इसको हम लोग सेक ए बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा, देखिए सेक ए इक्वल, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए इधर का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन, देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट निकल के कॉट ए आएगा आपके पास। तो जो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका हो जाएगा सेक ए इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। इसका एक पार्ट हमारे पास और बचा है जिसमें हमको tan ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए बताना है। देखिए इसमें आपका एक और पार्ट बचा हुआ है, आपको tan ए को कॉट ए के टर्म्स बताना है। तो बहुत आसान है, इसको हम लोग जानते हैं कि जो tan होता है वो कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan ए इक्वल 1 अपॉन कॉट ए। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, tan ए इक्वल 1 अपॉन कॉट ए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें जितने भी टी रेशियोज होते हैं सेक ए को छोड़कर, जैसे साइन हो गया, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, इसको आपको फॉर्मूला बनाना है सेक ए के फॉर्म में। तो चलिए सबसे हम लोग पहले साइन ए से स्टार्ट करते हैं। हम लोग वो फॉर्मूला लेंगे जिससे हम लोग सेक ए में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी आपके पास थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। हम लोग इस आइडेंटिटी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कॉस है उसको हम लोग आराम से सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, जो हमारे पास कॉस स्क्वायर है उसको हम लोग आरएचएस भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग जो कॉस है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेक ए में। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इसको बाकी इधर देख लेते हैं। इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। हमको साइन ए चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा जाकर साइन ए इक्वल स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इसका हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आपका सेक ए हो जाएगा। तो पहला देखिए आपका बन गया है साइन ए इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब हम लोग कॉस ए को सेक ए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप जानते हैं कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए इक्वल 1 अपॉन सेक ए। अब हम लोग tan ए को सेक ए में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें 1 उधर भेज देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपको tan ए चाहिए था, इसके लिए हमको यहाँ पे जो स्क्वायर लगा इसको हटाना है, तो हम लोग उसको उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास tan ए इक्वल स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि tan ए को सेक में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, tan ए इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लोग कॉट ए को सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग जो आंसर हमें मिला है कि tan ए इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसी का हम लोग यूज़ कर लेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आपका कॉट ए होता है वो आपका 1 अपॉन tan ए होता है। तो आपका आंसर क्या निकलेगा, tan ए की वैल्यू ऊपर से उठा कर रख दीजिए, तो बन जाएगा आपके पास कॉट ए इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका कॉट ए का बन जाएगा। तो कॉट ए क्या हो गया, कॉट ए इक्वल अंडर रूट 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपके पास जो बचा है वो कॉसेक बचा हुआ है। तो कॉसेक और साइन में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो जो आपके पास साइन का आंसर आया है उसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो हम लोग का कॉसेक का बन जाएगा। तो अब हम लोग जो फिफ्थ जो बनेगा वो कॉसेक ए का फॉर्मूला बनेगा। तो कॉसेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए। और देखिए आपने फर्स्ट में साइन ए निकाल के रखा हुआ है, इसको आप लोग रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका कॉसेक का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल, तो ये सेक ए ऊपर चला जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका कॉसेक ए का फॉर्मूला बन गया कि सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। आपके पास एक इक्वेशन दे रखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और पता लगाते हैं कौन सा आंसर सही है हमारे पास। आपके पास इक्वेशन है 9 सेक स्क्वायर ए
माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और आप जानते हैं आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। देखिए अगर हम लोग tan स्क्वायर को उधर भेज दें तो हमारे पास बन जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल 1। देखिए आपका यही तो आ रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल 9। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन कौन सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। हम लोग क्वेश्चन में सेकंड कर लेते हैं। आपके पास इक्वेशन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या है सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सिंपल करते हैं। तो हम लोग जानते हैं tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हम लोग सेक को भी देखिए कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा में। ऐसे हम लोग कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपके पास कॉस थीटा, और देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा आपके पास कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1, इस ब्रैकेट में ये आएगा। वैसे इसमें एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, और ये एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1। अभी जो दोनों ब्रैकेट्स हमें मिला है हमें इसका मल्टीप्लाई कराना होगा, और मल्टीप्लाई आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कंसिडर कर लें, और ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कंसिडर कर लें। तो इसको हम लोग मान लेते हैं हमारे लिए ए है, और ये जो प्लस 1 है इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो ये देखिए इसको हम लोग फॉर्म बन सकता है ए प्लस बी। ऐसे अगर इसको ध्यान से देखिए तो बन सकता है हमारा ए माइनस का बी। तो आप जानते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब हम लोग उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस का 1 अपॉन नीचे अभी भी हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चल रहा है। उसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए जो आपके पास 1 और 1 है इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर बचेगा 2। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास सेक ए प्लस tan ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। हमको इसका आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग सेके को और tan को कन्वर्ट कर लेते हैं, और देखिए क्या मिलता है। सेके को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और tan को कन्वर्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। और जो आपको दूसरा पैकेट में लिखा हुआ है उसको कुछ मत करिए, उसको एज इट इज़ रहने दीजिए फिलहाल। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास बचेगा यहाँ पर कॉस ए नीचे, और ऊपर आएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन ए। अब हमें मल्टीप्लाई कराना है। ध्यान से देखिए आपके पहले वाले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए बच रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बच रहा है। तो ये आपका पास एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए उसी का फॉर्म है, तो बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप जानते हैं क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कटेगा, ऊपर आपके पास आएगा कॉस ए, तो आपका जो आंसर आएगा कॉस ए आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन डी सही है।
आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है सेक स्क्वायर है, तो इसमें हमने लगा दिया सेक स्क्वायर है। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है जो लिखा हुआ है, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब जो आपका सेक स्क्वायर है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये देखिए जो साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर ए का, तो जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।